दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो भी धांधलेबाजी हुई है उसके लिए अमिताभ ठाकुर ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। और इस भर्ती में जो जिला आवंटन की सूची जारी हुई थी उसमें उल्टा ओवरलैपिंग देखने के लिए मिला है। जहां ओबीसी को जाना था जनरल में, वहीं उल्टा हो गया है, जनरल वाले गए हैं ओबीसी में। ऐसे हुआ है जनरल का ओबीसी में चयन, अभी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। प्रश्न पर आपत्ति नहीं किया है तो आप कोर्ट में याची नहीं बन पाएंगे और ऐसे थम सकता है विवाद। सिविल सेवा की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भर्ती में मुकदमे के लिए अमिताभ ठाकुर ने एसएसपी से मांग की है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शिक्षक भर्ती के परिणाम में मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसएसपी से शिकायत की है। बताया कि उन्होंने कर्नलगंज थाने में ऑनलाइन तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसएसपी ने कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार जहां परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीं उस दिन एक व्यक्ति ने मोबाइल नंबर पर 9:57 बजे, दूसरे के मोबाइल पर 10:27 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर आ गए थे। इसी साक्ष्य के अनुसार मुकदमा दर्ज कराई गई थी लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अब फिर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से इस भर्ती में बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है और जांच होनी चाहिए। और यहाँ देखिए उल्टा ओवरलैपिंग का केस देखने के लिए मिला है। शिक्षक भर्ती में अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग में चयनित, नाम से ही स्पष्ट है अर्चना तिवारी, फिर भी ओबीसी वर्ग में कैसे चयनित हुई आप लोग देख सकते हैं कितनी गड़बड़ी हुई है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में उपधा अंकों से उत्तीर्ण करने वाली अर्चना तिवारी का अंकपत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहां वजह अर्चना का ओबीसी वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण करने का है। सभी हैरत में है कि नाम से ही अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की है, उसका चयन ओबीसी में कैसे हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद ने उसके गुणांक के आधार पर गृह जिला आजमगढ़ आवंटित भी कर दिया। उधर परीक्षा संस्था का कहना है कि उसके मूल आवेदन में ही ओबीसी दर्ज है, इसलिए अंकपत्र में ही वह लिखा गया है। तो क्या यहाँ मूल दस्तावेजों का कोई मायने नहीं, जो भर दिया गया उसी पर चयन हो जाएगा, उसी में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें संशोधन तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। यहाँ देखिए पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछने से ही रुकेगी भर्ती का विवाद। यदि पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाते हैं तो विवाद नहीं रुकेगा। निश्चित रूप से हर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम तय होता है। विवाद से बचने के लिए विशेषज्ञों को पाठ्यक्रम के अनुरूप ही प्रश्न तैयार करना चाहिए। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम से इतर प्रश्न न पूछे जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनके उत्तर विकल्प पर असमंजस न हो। यदि किसी सवाल का एक से अधिक उत्तर हो सकता हो तो वह सवाल नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर कुंजी कई विशेषज्ञों को मिलकर तैयार करनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न पर आपत्ति नहीं तो कोर्ट में याची नहीं। शिक्षक भर्ती में ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रश्नों पर परीक्षा संस्था को आपत्ति भेजी है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में याची बनकर प्रश्नों को चुनौती दे रहे हैं। नियमानुसार वे आपत्ति करने के अब हकदार नहीं हैं। यहाँ देख सकते हैं सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को, वहीं पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 परीक्षा स्थगित कर दी है। पीसीएस एसीएफ एआरओ 2020 की प्री परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी। तीनों पदों के लिए 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब कोरोना का खतरा कम होने पर परीक्षार्थी या परीक्षा तारीख नए सिरे से घोषित की जाएगी। इसके अगले आयोग की 4 परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं तो फिलहाल 21 जून की परीक्षा होने वाली ये टल गई है। वहीं सिविल सेवा की परीक्षा अब 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। 20 जुलाई से शुरू होंगे साक्षात्कार, 20 जुलाई से शुरू होगा
और यह जानकारी केंद्रीय लोक सेवा चयन आयोग ने दी। शुक्रवार को आयोग ने कहा कि लॉकडाउन में दी गई ढील पर विचार करने के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। नए कार्यक्रम में के अनुसार 4 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा के बाद 9 जनवरी 2021 को मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। 2019 में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 जुलाई से शुरू होगा। इसी तरह एनडीए और एनए द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 6 सितंबर को होगी। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उल्टा ओवरलैपिंग देखने के लिए मिला है। ऐसे कई केस होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जिला आवंटन की लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।